देखिए 6 जून 2026 को जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो इसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम वगैरह देखना होता है, तो टाइम के साथ साथ भीड़ कम होने लगती है और प्रोटेस्ट दब जाता है। गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो, पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ खुद परेशान होकर चली जाती है। लेकिन हंगर स्ट्राइक अगर बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पे इसका उल्टा असर होता है, ज्यादा प्रेशर बनता है। लोग जब एक आदमी को रोज मरने जैसी हालत में देखते हैं तो पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है और यह चीज गवर्नमेंट को कभी पसंद नहीं आती। और एग्जैक्टली यही चीज सोनम वांगचुक के केस में हुई। 12 जुलाई के बाद जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक ने 2 वीक क्रॉस किए थे तो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट के सामने दिक्कत यह थी कि गवर्नमेंट वांगचुक को ऐसी छोड़ नहीं सकती थी। डे बाय डे लोगों की सिंपैथी वांगचुक के साथ जा रही थी और अगर गलती से भी उनको कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की आंखों के सामने देश की राजधानी में भूखा मर गया, ये लाइन बीजेपी गवर्नमेंट का कभी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर दूसरे ऑप्शन में पुलिस भेज के जबरदस्ती करके टेंट वगैरह हटा दिया जाता, सबको भगा दिया जाता, तो एक 60 साल का आदमी जो वायलेंस नहीं कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, उससे लोग गवर्नमेंट से और ज्यादा गुस्सा होते। और तीसरा ऑप्शन यह था कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करवा दो, सब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह थी कि बीजेपी गवर्नमेंट वीक दिखेगी। ऑपोजिशन में एक ऐसा मैसेज जाता कि अगर ढंग से प्रोटेस्ट करवा दिया तो इस गवर्नमेंट को कभी भी झुकाया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे इसी तरीके की जद्दोजहद चल रही थी। इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की बजाय प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग चीज हो जाती है। होता क्या है कि 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली जाती है कि वांगचुक जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, जान तक जाने का रिस्क है, उनको फोर्स फीडिंग करवाई जानी चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पीआईएल डाली थी, ना तो वांगचुक के किसी दोस्त ने डाली थी, ना फैमिली, ना सीजेपी ने, बल्कि एक प्राइवेट फर्म के एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने डाली, जिनका वांगचुक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और बस यहीं से सोशल मीडिया पे ट्वीट शुरू हो गए और ये क्लेम होने लगे कि पीआईएल बीजेपी ने करवाई ताकि वांगचुक को हटाने का लीगल रास्ता देखा जाए। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस जो थी उसमें इनका लिंक बीजेपी से कोई नहीं निकला। तो अब जब ये पीआईएल डली तो इसके अगले दिन 16 जुलाई को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सोनम वांगचुक के केस में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में एक चीज याद रखिएगा कि इस ऑर्डर में कहीं भी फोर्स फीडिंग या वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब ये ऑर्डर आया तो गोली की स्पीड से काम होना शुरू हो गया। सेम डे आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करके आरएमएल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया और सुबह शाम वांगचुक की हेल्थ की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये तो वो काम था जो फाइल पे दिख रहा था, लेकिन सेम टाइम पे कुछ चीजें और हो रही थी जो फाइल पे नहीं।